गाड़ी, धूल और कबाड़ आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि हम किसी सुदूर अंचल में जाकर के आपको खबर बता रहे हैं, मगर आपका अनुमान गलत है। हम एक थाने में खड़े हैं, उस थाने का नाम है सुपेला थाना। दरअसल आप ये जो कबाड़ देख रहे हैं, ये किन्हीं कारणों से आकर के थाने में खड़े हो जाती हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो चोरी से आती हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसमें शराब तस्कर हो रहे होते हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो हादसे से ग्रस्त होकर के यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती हैं और जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से इन सारी चीज़ें होती हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती हैं। वो कोर्ट पहुँच जाते हैं और केस लड़ रहे होते हैं और समय का सीमा, समय का चक्र घूमता रहता है और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं जंग खा जाती हैं और कबाड़ बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे जंगल में घुस करके ऐसे कबाड़ आपको क्यों दिखा रहे हैं और थाने की कबाड़ क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ऐसे बहुत सारी कबाड़ हैं जो थानों में ला करके खड़ा, गाड़ियां हैं जो थानों में ला करके खड़ा कर दिया जाता है और वो कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। और अगर आंकड़ों की माने तो 2016 के आंकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 426 थाने हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे कबाड़ जो हैं वो थानों में जमा हुए होंगे। वहीं भारत के जो परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो एक नई नीति लेकर के आए हैं, नई पॉलिसी लेकर आए हैं, स्क्रैप पॉलिसी। उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास निजी वाहन है, निजी गाड़ियां हैं, अगर वो 20 साल की हो चुकी हैं, उनकी उम्र 20 साल हो गई है, तो आपको उसका हेल्थ टेस्ट करवाना होगा। और हेल्थ टेस्ट में अगर आपकी गाड़ियाँ पास हो जाती हैं तो वो आगे चलने के लिए मान्य होंगी। अगर वो फेल हो जाती हैं तो आपको उन गाड़ियों को सरकार से मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में ले जाना होगा। और अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो वो 15 साल के लिए आप उसे चलाएंगे, उसके बाद उसका हेल्थ टेस्ट करवाएंगे। अगर वो गाड़ियाँ पास हो जाती हैं तो वो भी आगे चलेंगी, अगर फेल हो जाती हैं तो वो भी स्क्रैप सेंटर आपको उसे ले जाना होगा, जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर हो। इससे फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये हैं कि जब आप ऐसी कबाड़ को लेकर के स्क्रैप सेंटर जाएंगे तो आपको अगली मर्तबा जब आप उन पैसों को, जब स्क्रैप सेंटर से जो पैसे आपके हाथ में आएंगे, उन पैसों को लेकर के जब आप नई गाड़ी लेने जाएंगे, तब जो रोड टैक्स आप पटाते हैं, उस रोड टैक्स में आपको 25% की भारी छूट मिलेगी। यानी कि अब आपको महज 75% जो रोड टैक्स है उसे पे करना होगा। ये तो हो गई पॉलिसी की बात। अब बात करते हैं ऐसे गाड़ियों की जो थाने में खड़ी हैं। आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये चारों ओर घुमा कर दिखाएं कितनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो थानों में जंग खाई पड़ी हुई हैं और सड़ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2016 की रिपोर्ट की माने तो छत्तीसगढ़ में 426 थाने हैं। इन सारी गाड़ियों को अगर स्क्रैप सेंटर ले जाया जाए तो सरकार का एक बहुत बड़ा राजस्व बनता है। हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हैदराबाद की पुलिस ने अपने जो कि जितनी भी कबाड़ उनके थाने में पड़ी हुई थी उसकी नीलामी की, जिसमें ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने बढ़ चढ़ के उन कबाड़ को ख़रीदा और तकरीबन 65 लाख रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ। उस रेवेन्यू को पुलिस वालों ने सरकार के खजाने में, सरकार की ट्रेजरी में जाकर के जमा करवा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में 426 थाने हैं, उन थानों में प्रचुर मात्रा में ऐसी जो कबाड़ हैं, जो लोहे की कबाड़ है वो पड़ी हैं, अगर उन्हें बेच दिया जाए ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को तो एक भारी मात्रा में जो है एक ट्रेजरी निकलेगी, एक पैसे का राजस्व निकलेगा, जो जिससे सरकार जनता का भला कर सकती है। अगर आपको लगता है कि हमारी इस स्टोरी में दम है, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी इस कहानी से कोई नई जानकारी प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी कोई खबरें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हाँ हम उन्हें प्रकाशित करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और वैसे भी हम खबरों का पैसा नहीं लेते। धन्यवाद।